बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेक्टर्स। और वेक्टर्स आपने ऑलरेडी भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो हमारे पास है जी, इन फिज़िक्स मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग वी काउंटर विद टू इम्पोर्टेंट quantities known as scalar and vectors। तो चैप्टर में हम स्केलर और वेक्टर टू क्वांटिटीज़ के बारे में डेफिनेशन रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी विच possesses only magnitude is called scalar और स्केलर क्वांटिटी e.g. mass, time, density, टेम्परेचर, लेंथ, स्पीड एंड वर्क। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पोसेस करे वो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर, अ क्वांटिटी विच पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, चेंज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, momentum, electric and magnetic fields. These are all examples of vector. Geometrical interpretation of vector. Geometrically, a vector is represented by the directed line segment AB. Look this fig कि हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से, जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वेक्टर पोसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर की डायरेक्शन में हम ख्याल रखते हैं, एक इसका इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से ये स्टार्ट लेता है और एक इसका टर्मिनल पॉइंट होता है। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, और ये देखें इसके ऊपर हम एरो का साइन बनाते हैं जो इंडिकेट करता है कि ए बी इज़ द वेक्टर। और चैप्टर में हम वेक्टर को मोस्टली राइट करेंगे यू, अगर सेकंड वेक्टर आए तो v एंड सिमिलरली w। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और इस वेक्टर को फिर हम u से लिखते हैं। ठीक है, तो नोट में आप देख सकते हो अ वेक्टर कैन आल्सो बी डिनोटेड एज u, और इसके नीचे आपको लाइन नज़र आ रही होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली हम इसके ऊपर भी डाल देते हैं और नीचे भी। ये वेक्टर की इंडिकेशन होती है, ये आपने लास्ट में लिखनी है। इसके बाद है जी हमारे पास डेफिनेशन मैग्नीट्यूड और नॉर्म और लेंथ ऑफ द वेक्टर। द पॉजिटिव रियल नंबर विच इज़ द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म, यानी कि कितने नाम हो गए, लेंथ ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसके लिए सेकंड वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास नॉर्म है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, उसके लिए फार्मूला बाद में बताऊंगी। डेफिनेशन देख लीजिए कि मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, और इसको हम डिफरेंट नेम्स हैं जी, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं और लेंथ ऑफ द वेक्टर भी कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी और यू, यानी कि ए बी लिखें हम या यू, क्योंकि हमने ए बी को यू से रिप्रेजेंट किया है, इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय ए बी। और आप देख सकते हो कि इसकी दोनों साइड्स पे स्ट्रेट लाइंस हैं जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड्स पे ये लाइन लगानी है, ये शो करेंगी कि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। इसके बाद डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इज़ रिटन एज यू हेड। अब आप यू के ऊपर देख रहे हो, ठीक है, वो हेड, इसको हम रीड आउट करते हैं। ठीक है, हेड रीड एज यू हैड एंड इज़ डिफाइंड बाय, और उसको कैलकुलेट कैसे करना है यूनिट वेक्टर को,
वेक्टर इटसेल्फ ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है आपके पास यूनिट वेक्टर का, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी ज़ीरो और नल वेक्टर। इफ़ the terminal point B of the vector AB coincides with its initial point A and its magnitude is equal to 0, or vector AB is equal to 0, which is called zero or null vector। यानी कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट ए बी वेक्टर है, लेकिन अगर ये वाला पॉइंट यानी कि बैक आके इसके साथ कोइंसाइड कर जाए तो डेफिनेटली कोई लेंथ भी नहीं हुई ना, ठीक है। तो जब लेंथ नहीं हुई तो मैग्नीट्यूड 0 हुआ, और कुछ भी नहीं है, बस एक जस्ट डॉट है, पॉइंट है, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसके बाद डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव इफ़ ईच अदर if they have same magnitude but opposite direction। कि दो वेक्टर जो हैं वो मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट हो। यू कैन लुक हियर ए बी वेक्टर यू, तो डेफिनेटली जब उसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट आपस में चेंज हो गए, वो इंडिकेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। अब बी से ए की तरफ हो गया तो फिर हम इसको लिखेंगे माइनस यू, ठीक है। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है और मैग्नीट्यूड बट इनका सेम आएगा। इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू वेक्टर यू देन बी ए इज़ इक्वल टू माइनस ए बी। वेरी स्पेशल केस वेक्टर में आपने याद रखना है कि जब भी हम इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को चेंज करेंगे तो साथ में माइनस आएगा, और सो फिर ये लिखा जाएगा माइनस यू। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे अगर ए बी है उसको हम बी ए लिखेंगे तो वो माइनस होगा, तो एंड बट मैग्नीट्यूड बी ए का और माइनस ए बी का दोनों का सेम होगा। अब सो डेफिनेशन है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो सच वेक्टर्स जो हैं कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। इसके बाद जी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय अ स्केलर। The multiplication of the scalar k and the vector u is defined as vector k u whose magnitude is k times that of vector u. There are two possibilities. First is k positive, तो then k u and u are in the same direction. k positive होगा तो u से मल्टीप्लाई होके दोनों का सेम साइन रहेगा, तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे। सेकंड पॉइंट है कि अगर वो स्केलर के नेगेटिव होगा, मतलब से 2, 3, 4, इसी तरह से -2, 3, -4, ठीक है। तो जैसे ही हम अगर माइनस के साथ कोई स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन बन जाएगी। तो सो सेकंड पॉइंट है कि इफ़ के इज़ नेगेटिव दैन के यू एंड यू आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये यही कि किसी भी वेक्टर को हमने किसी भी स्केलर के साथ, स्केलर मीन 1, 2, 3, एनी नंबर, एनी रियल नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। आगे डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक हो गया जी। मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। Parallel vectors definition: two vectors are parallel if and only if they are non-zero scalar multiple of each other। कि अगर वो दोनों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हों तो वो कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि देखिए, इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स u and v, u can be written as k time multiple of v। ठीक है जी। वन वेक्टर कैन बी रिटर्न as a scalar multiple of the other, तो then
these two vectors are said to be parallel vectors. जितनी डेफिनेशंस आप लोगों को करवाई हैं इनको आपने अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है बार बार और याद करना है.